अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता और आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं पराठा खाऊं, मगर किसी चीज़ के साथ नहीं, बट पराठे में फ़्लेवर होना चाहिए। तो मैंने सोचा और फिर मुझे हुआ कि मैं ना मेरे पास स्लाइस चीज़ थी, तो आप चाहें तो दो भी डाल सकते हैं, बट मुझे इतना ज़्यादा चीज़ी नहीं चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि इसमें एक स्लाइस चीज़ रखी और इसके अंदर मैंने हल्का सा सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक डाला था। पहले भी मैंने ये एक बार बनाया था, तो मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डालती थी। तो थैंक्स टू माय एल्डर सिस्टर, उसने मुझे बताया कि जब भी इस तरह करो लिटिल बिट पिंच ऑफ सॉल्ट डालो, तो उससे ना फ्लेवर इन्हेंस होता है सॉल्टी। तो ख़ैर मैंने ये किया। रेड चिली भी अपने हिसाब से आप डालें, अगर आपको ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा डालें। और उसके बाद मैंने इसको फ़ोल्ड किया और मैंने इसको वापस से जो है इसको बेला। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आपने क्या खाना है बेसिकली, मगर कुछ हल्का-सा कुछ इस तरह से खाना होता है। पराठा मैं पहले नहीं खाती थी नाश्ते में, मगर टाइम टू टाइम मतलब अब जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ भाग-दौड़ में इतनी कोई हालत ख़राब हो जाती है कि आपको प्रॉपर मील चाहिए होता है कि जो आपको एनर्जेटिक रखे। सैलेड वग़ैरह मैं खाती हूँ, तो उससे मैं इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि मैं देर से नाश्ता कर रही थी, लाइक ऑलमोस्ट 11 बज गए थे। तो यहाँ पे मेरी जो इन-लॉज़ हैं वो लोग अर्ली मतलब 11-12 बजे तक ये लोग लंच कर लेते हैं। तो यहाँ मेरी मदर इन लॉ ने जो है पिज़्ज़ा बनाया था। ये इन्होंने ना जो गोश्त के पीसेस होते हैं ना, वो साबुत साबुत ही डाल दिए थे। तो यहाँ थोड़ा-सा जो था ना ऑमलेट बच गया था, मेरे हस्बैंड ने अपने लिए बनाया था खुद से, तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया था। मैंने कहा वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे मेरा खाने का दिल नहीं करता, बट ये इतने मज़े का लग रहा था ऑमलेट इसके साथ। मेरे हस्बैंड ने बनाया था और जो इसमें चिलीज़ थी, पता नहीं क्यों मुझे सुबह ही सुबह जो है ना मिर्चें खाने का बड़ा दिल कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी था और चाय के बगैर तो मेरा नाश्ता इनकम्प्लीट है। डिपेंड करता है, कुछ लोग कॉफ़ी किसी लोगों का कॉफ़ी के बगैर भी इनकम्प्लीट होता है। तो सर्दियों में मुझे कॉफ़ी चाहिए होती है, तो और गर्मियों में मुझे चाय। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। और बच्चों ने ना मेरा वो दादी का लाया हुआ पिज़्ज़ा नहीं खाया था, क्योंकि उसमें जो गोश्त के पीसेस थे ना, गोश्त था वो उनको नहीं वो हुआ था। तो फिर मैं यहाँ पे आटा गूँथने लगी थी, एंड थैंक्स टू माय मदर इन लॉ कि उन्होंने जो ये मुझे मशीन ला कर दी है, इसकी वजह से लाइफ बहुत आसान हो चुकी है। मैं तो रिकमेंड करूँगी बाकी लोगों को भी कि ये ज़रूर ख़रीद के रखें अपने पास, क्योंकि इससे आटा इतनी आसानी से गूँथ लिया जाता है, ना हाथ दर्द होता है ना कुछ। क्योंकि आटा गूँथने की मैं यूज़्ड टू तो थी, बट मुझे ना लिटरली बहुत ही कोई ना मुश्किल काम लगता था आटा गूँथना। और इसके बाद तो मैं बस जब भी देखो आटा भी गूँथ रही होती हूँ, पराठे रोटी जो भी हो खुशी-खुशी बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पराठा बना रही थी अपने बेटे के लिए, और इसमें मैंने ना मायो और केचप का सॉस मिक्स करके डाला था, और मेरे पास थोड़ी सी चिकन पड़ी हुई थी, मैंने इसमें ये भी डाल दिया था और उसको भी खाना था। बट वो ना जैसे सिंपल पराठा चाय या एग वगैरह नहीं खाना चाह रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चले इसको पूरा पराठा बना कर देती हूँ, तो ये शौक़ से खाएगा और फिर देर तक फुलफ़िल भी रहेगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर मेरे पास स्लाइस चीज़ ही थी, तो मैंने ना एक ही स्लाइस चीज़, क्योंकि डबल हो जाती है ना तो फिर वो बहुत हैवी हो जाती है, तो मैंने एक ही। और ये चेडर स्लाइस चीज़ है, तो ये चेडर वाली जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा हैवी है, जो मोज़रेला वाली होती है वो थोड़ी लाइट होती है। तो बस मैंने एक को ही ना सारा पीसेस करके इसमें डाल के और मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया था। ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है कि आप बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में भी डाल कर दे सकते हैं। वो बहुत शौक़ से खाएंगे, स्पेशली वो जिनके बच्चे चीज़ वगैरह शौक़ से खाते हैं, तो वो इस तरह करें। और अगर चीज़ नहीं खाते तो मायो केचप का पेस्ट और चिकन लगा के, और कोई भी वेजिटेबल्स जो बच्चे पसंद करते हैं वो डालें। मेरे बच्चे, आप लोगों को पता है, वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उनको शुरू से इतना नहीं खिलाए हैं वेजिटेबल्स वगैरह, तो ये मेरी भी गलती है। अगर मैं उनको खिलाती तो वो शौक़ से खाते। तो बस इसी तरह से मैंने इसको फ्राई कर मतलब पका दिया था, और उसके बाद मैं इसके पीसेस कर दूँगी और मैं अपने बेटे को दे दूँगी, और उसको ये बड़े मज़े का लगा था, वो बड़ा खुश हुआ था। मेरे बच्चे इस तरह के खाने पसंद करते हैं, और मेरा जो छोटा बेटा है वो प्रेफर करता है होममेड फूड,
और जो मेरा बड़ा बेटा है वो बाहर के खाने शौक़ से पसंद करता है। कुछ भी हो मेरा छोटा बेटा मुझे नहीं समझ आता, वो इतना ज़्यादा जो है मम्मा 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 करता है, जबकि हम लोग मस्ती करते हैं कि बड़ा बेटा जो है वो मम्मास बॉय है। बट जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि छोटा वाला थोड़ा ज़्यादा है। और अगर उसको खाना खाना हो, उसको कुछ भी करना हो, उसको पढ़ना हो, उसको कहीं जाना हो, तो उसकी एक ही बात होती है कि मम्मा के साथ मैंने करना है। तो जी यहाँ पे मुझे मिल गया था एक बहुत बड़ा टास्क, क्योंकि मुझे स्टिचिंग ऐसे नहीं आती। मैं पाकिस्तान में थी, शादी से पहले मैंने कोशिश की थी सीखने की, तो वो एक गवर्नमेंट जो था ट्यूशन सेंटर था, वहाँ पे मैं गई थी और मुझसे नहीं हुआ था, मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे क्या आता है कि मेरी बेटी की ये डॉल काफ़ी वक्त से जो है ना, ये पूरी जो है ना फट चुकी हुई थी। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा जो है ना वो फटी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई मारती हूँ उसको, अगर कामयाब हो गई तो बेटी खुश हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो फिर मैं अपनी मदर इन लॉ को दे देती। खैर मैंने जो है बड़ी मुश्किल से जो है ना पहले इसको सर्वे किया कि आखिर स्टिच कैसे होगी, और उसके बाद मैंने सुई धागा उठा लिया। सुई में धागा डालना तो मेरे लिए आसान होता है, क्योंकि कभी कभी अम्मी को भी मैं डाल कर देती थी। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रगल थोड़ी सी चल रही थी। तो ख़ैर इन दी एंड जो था वो मैं धागा डाल चुकी थी, कुछ मल्टीपल ट्रायल के बाद, मतलब अटेम्प्ट के बाद। रियल स्ट्रगल तो सुई में धागा डलने के बाद शुरू हुई थी मेरी। मुझे काफ़ी टाइम लगा था इसको स्टिच करने पे, बट एक बार जो मेरा स्टार्ट करने पे क्योंकि मैं देख रही थी कि क्योंकि मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा था, और जब आप कोई काम बड़ी वक्त के बाद करते हैं तो ऑब्वियसली हाथ थोड़े कांपते हैं और मुश्किल होता है। और इस तरह के काम मुझसे बड़ी मेरी बहन थी, फिर अम्मी भी थी, तो वो लोग मुझे कर दे देते थे। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं अपने ये काम करूं, क्योंकि वो लोग इतना हेल्प आउट करते थे। अम्मी भी और मेरी बड़ी बहन भी मुझे बहुत हेल्प आउट करती थी, तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ये सारे काम करने की। मगर शादी के बाद जब बच्चे हुए तो मुझे थोड़ा मुश्किल होता था, बट मेरी मदर इन लॉ मुझे हेल्प आउट कर दी। और अभी समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे कोई बटन वटन लगा, मुझे ना सुस्ती भी बहुत आती है, क्योंकि जो काम में आपका हाथ ना बैठा हो तो वो काम करने में इंसान को सुस्ती आती है। तो मैं इवन मेरी बटन अगर मेरे हस्बैंड की शर्ट वर्ट का टूटा हो तो वो खुद से लगा देते, वो मुझे नहीं बोलते। तो यहाँ पे आप देख रहे थे ना कि मैंने जब स्टार्ट लिया था तो माशाल्लाह से थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट हुआ था, बट मेरा हाथ बैठ गया था। और आप ये देखें, ये इतना ज़्यादा फट गया हुआ था ना, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो ये पूरा माशाल्लाह से मैंने स्टिच कर लिया, और मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था। एंड आई एम डैम श्योर कि मेरी अम्मी जो ये वीडियो देखेंगी ना वो ज़रूर मुझे इस बात पे बोलेंगी फ़ोन करके कि वाह तुमने कर दिखाया। तो यहाँ पे मैं इसकी एक ही वीडियो बना ही रही थी और मैंने अपनी बेटी को दिया। तो यहाँ पे मेरा बेटा एक और चीज़ मेरे लिए ले आया। तो ये भी थोड़ा फटा हुआ था, इसकी टेल ऊपर वाली साइड, बट पता नहीं किस तरह नीचे की साइड भी इसकी पूरी फाड़ दी थी उसने। तो फिर मैंने इसको भी स्टिच किया और मुझे बड़ा मज़ा आया। स्पेशली मुझे बहुत मज़ा आता है कि कोई काम मुझे नहीं करना आता और वो मैं कर लूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे इन्होंने सारे स्टफ़ टॉयज़ निकाल के रखे हुए थे कि देखें, बाकी तो नहीं, बाकी तो ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। खैर फिर मैंने ये दोनों स्टिच कर लिया था और मेरी बेटी इतनी खुश हुई थी, और उसने अपनी डॉल फिर अब हर जगह लेके घूमती है, और उसने उसको नाम भी दे दिया है पिंकी। खैर कभी वो डॉल खो जाए तो मुझे ये नहीं बोलेगी कि मेरी डॉल कहाँ है, वो ये बोलती मॉम मेरी पिंकी कहाँ है। खैर यहाँ पे दोपहर का वक्त ऑलमोस्ट हल्की शाम हो गई थी, तो ये बच्चे और बाबा सब खेल रहे थे, और उसके बाद हम बाहर के लिए निकल गए थे। थोड़ा काम शाम था और मैं बहुत थक गई थी, तो मुझे थोड़ा बाहर भी निकलना था। तो खैर हम लोग यहाँ बच्चों को रेडी करके ले गए थे, और ये जगह मेरे जो घर के बाहर की साइड है, और यहाँ सामने जो आप देख रहे थे वो भी किचन ही था। और ख़ैर फिर हम लोग, ये जो रात का वक्त होता है ना, तो ये थोड़ा अंधेरा काफ़ी हो जाता है घर की तरफ, तो थोड़ा सा स्कैरी भी होता है, बट हम लोग अब यूज़ टू हो चुके हैं इस चीज़ के लिए। खैर हमें डर वर अब इतना नहीं लगता है। खैर यहाँ पे बच्चों ने गेट खोल कर दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि कभी कभी बाबा की हेल्प कर देते हैं गेट खोलने के लिए। और बस फिर हम निकल गए थे बाहर, और बस यहाँ वहाँ घूम रहे थे, और
कभी कभी बस दिल करता है कि आप गाड़ी में ही निकल जाओ, बस बाहर निकल के थोड़ा घूमते फिरते रहो, थोड़ी दुनिया देखो, क्योंकि घर हम फ्लैट वगैरह में तो यहाँ रहते नहीं हैं। पाकिस्तान में फ़्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, अपार्टमेंट में, तो नेबर से मिलना जुलना होता है, बट यहाँ पे इस तरह नहीं है, कोई भी नेबर्स वगैरह नहीं है। समटाइम्स जब मैं पार्क जाती हूँ तो वहाँ पे मेरी एक दो फ्रेंड्स बनी है, फिर उनके साथ बैठना, बातें बातें करना, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ख़ैर यहाँ पे हम आए थे, आइसक्रीम खानी थी, तो टेक अवे में बहुत रश था, तो फिर हमने कहा कि अंदर चल के खाते हैं। तो ट्विस्टर ये न्यू है कि पता नहीं ओल्ड है, आई डोंट नो, बट मैंने ये इसका ऐड देखा था ट्विस्टर का, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे ये ट्राई करनी है। तो पहले भी की थी, फिर इस बार फिर हम लोग ने इसको ट्राई की, दूसरा फ्लेवर, तो मुझे बड़े मज़े का लगा था इसका, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। और फिर उसके बाद बच्चों से पूछा कि क्या खाना है, और एज़ यूजुअल उन्होंने कहा ब्रोस्ट। मम्मा को तो नहीं पसंद है, बट एवरी टाइम पेरेंट्स ही जो है कुर्बानी देते हैं। खैर हम यहाँ आ गए थे, और फिर मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर दे दिया था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ और खाना है, बट मेरा कुछ और भी खाने का इतना ख़ास दिल नहीं था, तो मैंने सोचा था कि मैं ब्रोस्ट ही थोड़ा खा लूँगी। और यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रेंड है ना ब्रोस्ट का और शावरमा का, तो ये दो चीज़ें खा खा के, और चिकन राइस, डिफरेंट टाइप ऑफ राइस खा खा के ना मेरा दिल बिल्कुल भर जाता है। तो खैर हमें तो पाकिस्तानियों को वैसे भी चटपटा चावल, चटपटा खाने का जो है वो शौक़ होता है, तो ये इसमें बिल्कुल भी स्पाइस वगैरह नहीं होता, और समटाइम्स स्पाइसलेस खा खा के ना मुझे लिटरली क्रेविंग होती है स्पाइसी खाने खाने की। तो इनका जो सैलड होता है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। सैलड तो पूरा का पूरा ही मैंने खाया था, और उसके बाद मेरे छोटे बेटे को मीठा खाना था, तो मेरे हस्बैंड इसकी तलाश में निकल गए थे, और ये जो पैनकेक्स होते हैं क्या होते हैं, ये इनको मिला था। तो यहाँ पे मैंने एक ट्राई किया था, बहुत मज़े का था, बट बस मुझसे उससे ज़्यादा खाना नहीं था। और बाकियों ने भी एक एक ही ट्राई किया था, बट मेरे बेटे ने बाकी का सारा खा लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट था, तो मेरे बड़े बेटे को भी और मेरे हस्बैंड को भी नहीं इतना पसंद आया। बस उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे, और हमारा दिन इस तरह से गुज़र गया था, काफ़ी अच्छा गुज़रा था अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।